बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गुज़श्ता जुमा चौधरी खालिद साहब की अनाउंसमेंट आपने सुनी। जो इज़्ज़त उन्होंने मुझे बख्शी, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। लेकिन जब मैंने बाद में गहराई से सोचा तो मैंने ये समझा कि कब तक हम एक दूसरे को मनवाने के लिए अपने साथ और दोस्तों के साथ मुनाफ़क़त करते रहेंगे। ये ख़ुसूसी तौर पर मैं उन दोस्तों या साथियों से कहना चाहता हूँ कि खुदारा ये देख लें और समझ जाएं कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। तारीख़ आपके सामने है, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ थी, बड़ी बड़ी बरादरियाँ थी, उनके साथ क्या हुआ मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं हाथ जोड़कर अपने बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अपनी यूथ को आगे आने दें। यकीन करें कि जब मैं अपने गिरबान में झांकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि WFIA हमारे पास एक ही अकलौता अहले सुन्नत वल जमात का इदारा रह गया है, जिसको मेरे समेत हमने अपना अपना लोया मनवाने के लिए यहाँ तक वो कहते हैं कि अब मैं उसके लिए लफ्ज़ मुनासिब नहीं है मेरे लिए कि मैं इस्तेमाल करूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अपनी ज़िद्दों को छोड़ दें और अपने बच्चों को आगे लेकर आएँ। यकीन करें कि जो नौसरबाज मैं अभी इन ग्रुपों में शामिल होते देख रहा हूँ, जो अपनी फर्मों को, अपने कारोबारों को चमकाने के लिए हमारी आपस की जो नाकामियाँ हैं, जो अपने आपस की छोटे छोटे इख्तलाफात थे, उन्होंने उसको इस कदर तूल दिया कि आज हम आपस में जो कल एक दूसरे को किस करते थे, आज एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं। तारीख़ वो कहते हैं अपने आप को दोहराती है। अगर आप यही लोग, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ तो ये भी ज़िंदा हैं कि इनसे पूछ लें कि जब ये 6-7 साल पहले जब हमने ये जंग शुरू की, उससे भी पीछे 3 साल पहले आप अगर चले जाएं, मैं 12 साल दौर की बात कर रहा हूँ अपने की। 3 साल मैंने अपने इन बुज़ुर्गों को मैं फ़ोन करता था और इनको कभी किसी के घर और कभी किसी के घर इनकी मीटिंगें होती थी, जबकि हमारे उस वक़्त मसाइल डिफरेंट किस्म के थे। आज ये जो बुज़ुर्ग जो मेरी तकरीरों पे तालियां बजाते थे और इनमें से जो मुझे स्टेज पर वो मुजाहिद इस्लाम के लक़ब देते थे, आज वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। वजह उनके अपने इख्तलाफात और उनकी अपनी हट दरमियाँ कि हमने एक दूसरे को, ये मैं आज इस फोरम पर तस्लीम करता हूँ कि कमी किसी तरफ से भी नहीं रही। लेकिन आज वही चौधरी खालिद साहब जिनके गैराज में 9 साल तक जद्दोजहद होती रही, 9 साल तक तारक साहब की फैक्ट्री में हम ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए आपस में इत्तेफाक और प्यार के साथ रहते रहे, लेकिन इस इक़्तिदार के हमारा मकसद कुछ और था। इस इक़्तिदार की हवस ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज हमें अपनी कब्रों का एहसास नहीं है, हमें अपना वो बिग हेडेड होने की पड़ी हुई है। तो मैं अपने इन दोस्तों को समझा कर अपने तरीके से थक गया। अब चूँकि इलेक्शन ड्यू हैं, अगर हो गए तो मैंने अपने सदर से ये बोला कि चौधरी साहब आप कोशिश करें कि 75% यूथ को आप आगे लेकर आएँ, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट को हम चला सकें। एजुकेशन के लिहाज से अगर आप लोग इन लोगों की एजुकेशन देखें तो मुझे ये ज़रा भी कहने में वो हिचकिचाहट नहीं है कि हमें अपना नाम तक लिखना नहीं आता और हम सदारत के उम्मीदवार बने हुए हैं। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा इन नौसरबाज़ों से बचें और जो हमारे में इख्तलाफ पैदा करना चाहते हैं, जो कर चुके हैं, काफ़ी हद तक कामयाब हैं, तो उनके साजिशों से बचें और अपनी यूथ को आगे लेकर आएँ, क्योंकि ये यूथ ही है जो कि हमारी आने वाली नस्लों को
अच्छी तरह से समझ सकेगी, उनकी ज़ुबान को समझते हैं, उनको आगे उनके पास ये एबिलिटी है कि वो इस इदारे को आगे चार चांद लगा सकते हैं। ना ही यहाँ पर जिसकी मैं कहूँगा कि जिसको भी जो एबिलिटी है, मेरे 11 साल दौर में मैंने ये देखा है कि बड़ी माजरत के साथ हमारे बुज़ुर्ग रहें, हमें उनके दस्ते शफ़क़त की ज़रूरत है, लेकिन अब वो खुदारा फ्रंट पे ना आए। अल्लाह बेकाम पता नहीं है, हम मस्जिद में ऐलान करने के लिए दौड़ते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें वो क्या कहते हैं, इंग्लिश सही तरह से बोलनी नहीं आती, और हम इतने बड़े इदारे को, इंग्लिश की बात क्या, हमें उर्दू सही बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी सही नहीं बोलनी आती। ये मैं बड़ी माजरत के साथ और हाथ जोड़कर अपने बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा कि ये प्लेटफार्म हमारे लिए नहीं है, ये प्लेटफार्म हमारी यूथ के लिए है जो यहाँ की पढ़ी लिखी है। आप अपने घरों में, अपनी फैमिलियों में उनको, यूथ को आगे लेकर आएँ और खुदारा उन पर अपना दस्ते शफ़क़त ज़रूर पीछे रखें, उनको अपने तजर्बात से ज़रूर नवाजें। आए मस्जिदों, मैंने आज तक नहीं देखा 11 साल दौर में कि किसी भी लीडर ने मस्जिद की टॉयलेट को साफ़ किया हो, मस्जिद को हूवर किया हो। हम लोगों के टॉयलेटें साफ़ भी करते हैं, लोगों के घरों की मरम्मत भी करते हैं, लेकिन इस मस्जिद को ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस मस्जिद को बनाया है, उनकी खिदमात को कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब टाइम ये है कि हम अपनी यूथ को आगे लेकर आएँ और ख़ुद हम पीछे बैठकर उनकी रहनुमाई फरमाएं। अगर हमने इस दफ़ा यूथ को चांस ना दिया तो यकीन करें कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम अपने हाथों से अपने आप को गर्क करके जा रहे हैं, और कल कोई हमारे फातिहा पढ़ने वाला भी ना होगा। तो आखिर पर मैं फिर अपनी पूरी कमेटी का और ख़ुसूसी तौर पर चौधरी खालिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको बोलूँगा कि मेरे शौक़ कुछ और हैं, जो कि मुझे किसी की एक ही साइड लेने पर वो जो है वो इजाज़त नहीं देते उस चीज़ की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं न्यूट्रल होकर अपने अकल के मुताबिक, जिस तरह कि मैंने आगे भी एल वाल्थमस्टो की रहनुमाई की और उनको बताया कि ये देख लें कि ये हमारे जो लीडर हजरात हैं, इनके अज़ाइम क्या हैं और ये किस तरह से मस्जिद के साथ मुखलस हैं, या कि अपने आप के साथ मुखलस हैं, या कि अपनी आने वाली नस्लों के साथ मुखलस हैं। तो मैं ये अब फिर समझूंगा और फिर चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा कि आपने जो मेरे साथ वादा किया था, या जो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप, मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप यूथ को, और जो पढ़ी लिखी यूथ है जो इस काबिल है, आप इस दफ़ा यूथ को चांस दें। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अपने भी ना हैं खुश मुझसे, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हलाहल को कह ना सका कान। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।